हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ क्लोज टू यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विजिंग था वो परेशान हो गया था वांगजी की हरकतों से। एंड वांगजी ने तो विजिंग को सच में परेशान करके रख दिया था। एंड लायन सेजन को पता चल चुका था कि वांगजी जो है ना वो यानली को नहीं बल्कि विजिंग को पसंद करता है। एंड वो विजिंग के साथ कैसी हरकतें कर रहा था ये भी हमारे लायन सेजन को पता चल गया था। वहीं लायन सेजन थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि वांगजी की शादी यानली से होने वाली है। एंड अगर वांगजी विजिंग को पसंद करता है तो उनकी तो शादी होने वाली है, ये क्या होगा? हाँ, इसलिए वो थोड़ा परेशान भी थे। बट वो सोच रहे थे अगर वांगजी उनसे बात करे तो वो कुछ करें। बट ऐसे वो अपनी भाई की लाइफ में दखल नहीं देना चाहता था। बट ये बहुत गलत हो जाता अगर वांगजी मतलब यानली से शादी कर लेता एंड विजिंग के साथ वो ऐसे ही रहता। तो इसलिए वो थोड़े डरे हुए थे। और ऐसे ही वांगजी जो है ना वो डिसाइड करते हैं वो लोग कि नेक्स्ट टाइम वो ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएंगे। और इसीलिए वांगजी सोचता है कि वो वीजिंग से फिर मिलेगा। बट वीजिंग ने जो किया था यानी कि वांगजी को मारा था उसकी सज़ा तो वीजिंग को देख के ही मानेगा वांगजी। इसलिए वांगजी डिसाइड करता है कि वो जाएगा, वो भी जियांग मैंशन नाइट को। वांगजी को सजा दे देनी चाहिए हमारे वीजिंग को। वहीं वीजिंग घर आने के बाद वो बस सोच में डूबा हुआ था। एंड वीजिंग अपने जो कपड़े लेके आया था वो भी वहाँ पर रखे हुए थे। एंड ये कपड़े वीजिंग को पता ही नहीं था कि वांगजी ने सिलेक्ट किए हैं। वांगजी ने वीजिंग के क्लोथ को चेंज कर दिया था। एंड उसने जो वांगजी वेडिंग में पहनने वाला था उसी का कपल जो मतलब मैचिंग वाला था वो वीजिंग को दे दिया था। वीजिंग कपड़े अलमारी में रख देता है और उसके बाद वो आकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। क्या उसे यान्ली को बताना चाहिए? हाँ, उसे बताना चाहिए। मतलब ऐसे चीटर इंसान मतलब कैसे डिज़र्व करता है उसकी चीज़ें को। इसीलिए विजिंग बोलता है कि हाँ, वो यान्ली को बताएगा और वांगजी की शादी जो है ना वो यान्ली से नहीं होने देगा। कि ऐसा हस्बैंड यान्ली बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है, जो कि बिल्कुल ही यान्ली की फीलिंग्स की केयर ही नहीं करता है। बीजिंग सोचता है वो तो अब वांगजी की शादी बिल्कुल भी अपनी शीशे से नहीं होने देगा। अब उसे कैसे भी करके जो है ना वो यानली को रोकना होगा, उसे कन्विंस करना होगा कि वो ये शादी तोड़ दे। बट ये शादी तोड़ना इतना मुश्किल था कि बीजिंग सोच भी नहीं सकता था। हाँ, अगर यानली या वांगजी दोनों में से कोई ही अगर मना कर दे तो ही ये शादी टूट सकती है, वरना ये शादी नहीं टूटेगी। क्योंकि ये दो फैमिलीज हैं एंड बहुत बड़ी फैमिलीज हैं दोनों की दोनों। और वे यिंग जानता है कि सच में ऐसे शादी तोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न चाहिए। एंड वी यिंग ऐसे बिना सबूतों के वांगजी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। वी यिंग सोच रहा था। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वी यिंग जाता है, डोर ओपन करता है, देखता है वहाँ पर जियांग चैंग था। जियांग चैंग बोलता है वी यिंग क्या कर रही हो तुम, टाइम देखा है, खाना खाने का हो गया है? वी यिंग बोलता है ओ हाँ हाँ गगर ठीक है चलिए। इसके बाद वी यिंग अपनी गगर के साथ नीचे आता है जियांग चैंग के साथ। एंड वो लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि चलो ये तो डिसाइड हो चुका है कि हम लोग ड्रेस क्या पहनेंगे। एंड हम लोग सोच रहे हैं कि 2 दिन के बाद हम ज्वेलरी डिसाइड करने के लिए चले, क्या बोलते हो? तो वो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। वहीं यानली जो है ना वो फ़ोन में लगी हुई थी। एंड वो कुछ तो सोच रही थी। वो फ़ोन पर रिप्लाई कर दिया और उसके बाद अपना फ़ोन रख लेती है। यानी इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और यही सब हो रहा था। वहीं वांग जी अपनी फैमिली के साथ खाना ऑलरेडी खा चुका था। एंड इसके बाद वांग जी अपनी कार को लेता है एंड वो सीधा निकल जाता है जियांग मैंशन के लिए। वी जिंग खाना खा लेता है और वो टेंशन में था कि कैसे कैसे ये शादी तोड़े। और वहीं वांग जी आ चुका था जियांग मैंशन। वी जिंग खाना वगैरह खाने के बाद सीधा अपने रूम में जाता है। एंड वो जाकर अपने रूम में लेट जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ। तभी वीजिंग देखता है बाहर बारिश हो रही थी। वीजिंग बोलता हाँ बारिश। और वीजिंग को ठंड लगती है। वीजिंग जो बोल सकते हैं बालकनी का डोर था वो बंद करता है और बंद करके विजिंग अंदर आता है। और उसके बाद वो आकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। विजिंग चुपचाप जाके वहीं पर बैठा रहता है और सोचता है कि कैसे कैसे। विजिंग सोचता है अगली बार अगर वांग जी ने कुछ ऐसा किया तो वो सबको दिखाएगा। हाँ, विजिंग सोचता है क्यों ना वो सबको वांग जी की हकीकत दिखा दे, है ना। जैसे मतलब वो विजिंग के साथ ट्रीट करता है। अगर वांग जी कैरेक्टरलेस साबित हो गया सबके सामने तो ओबियसली शाहली की शादी रुक जाएगी। एंड विजिंग सोचता है कि हाँ वो यही करेगा। बट इसके लिए उसे वांगजी के क्लोज जाना होगा एंड सबको वांगजी की हकीकत दिखानी होगी। और यही बीइंग के लिए परेशानी वाला था। बीइंग सोचता है कि सच में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कितना कुछ करना पड़ता है मुझे ये शादी तोड़ने के लिए, सच में शीजे क्या करूं। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बस सोचता है कि अब मुझे सोना है, इसके बाद और कुछ नहीं करना। वीजिंग तुरंत ही जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। वीजिंग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और जो विंडो थी ना वो ओपन थी बैल्कनी की। और जो साइड वाला गेट था वो वीजिंग ने क्लोज किया था, बंद नहीं किया था उसे पूरी तरह से।
हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जियांग मैंशन आ चुका था एंड वो देखता है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी बोलता शिट, बारिश होने लगी, कैसे जाऊँ मैं? हाँ, पर जाना तो होगा, मेरे बनी को मुझे पनिश जो करना है। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की मेरे साथ? इसके बाद वांग जी तुरंत ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है एंड वो भीगते हुए ही पहुंच जाता है जियांग मैंशन एंड वो नीचे जाके खड़ा हो जाता है जहां पर उसे कोई ना देख सके एंड वो बारिश में भीगे ना। वैसे वो भीग तो चुका ही था क्योंकि छुप छुप कर आया था इसीलिए। एंड जियांग मैंशन में फिलहाल सिक्योरिटी थी बट इतनी नहीं थी क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई एंड सिक्योरिटी नॉर्मल थी, बस ज़्यादा हाइट मतलब बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी नहीं थी। वांग जी आता है और देखता है और बोलता है इसमें से वीइंग का क्या करूं, रूम कौन सा है पता भी कैसे चलेगा। वांग जी इधर उधर देखता है बट उसे कुछ नजर नहीं आता। वांग जी सोचता है मेन डोर से वो तो जा नहीं सकता, अब उसे देखना होगा किसी रूम की खिड़की खुली मिल जाए तभी वो अंदर जा सकता है। इसलिए वांग जी घर के बैक साइड की ओर जाता है। उसके बाद वांग जी देखने लगता है जो जो रूम था उसकी खिड़कों मतलब खिड़की को वो धीरे धीरे करके खोलने की कोशिश करता है एंड वांग जी ऐसे करते करते 4 रूम्स को देख लेता है एंड लास्ट में फाइनली जाकर उसे एक रूम की विंडो ओपन मिलती है एंड वांग जी बोलता हाँ मिल गई एंड वांग जी तुरंत ही उस विंडो को ओपन करता है एंड देखता है और बोलता फाइनली मिल गया मुझे। वांग जी तुरंत ही खिड़की से अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो रूम में देखता है, रूम में अंधेरा था एंड उसे बोल सकते हैं बेड पे कोई सोया हुआ नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी सोचता है कि ये एम्प्टी रूम है, यानी कि ऐसे रूम्स जहाँ पर कोई रहता नहीं है, गेस्ट वगैरह के लिए वो रूम्स होते हैं, तो वांग जी उसी रूम में आया था। वांग जी सोचता है कि शायद किसी ने क्लीन करते टाइम खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही वो जाता है और जो डोर था उसे ओपन करता है। इसके बाद वांग जी आता है तो ये सबसे नीचे वाला रूम था जिस वजह से वांग जी मतलब सीधा ही रूम के अंदर आ गया। इसके बाद वांग जी हॉल में आता है डोर ओपन करके एंड देखता है तो मेंशन के अंदर अंधेरा हो चुका था एंड कोई भी नहीं था। वांग जी बोलता है अब इतने रूम्स में से वीइंग का रूम कौन सा होगा, क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। वांग जी सोचता है उसे कैसे न कैसे करके तो ढूंढना ही होगा एंड सच में ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही करके वांग जी बस देखने लगता है चारों तरफ और वो सोचता है कि क्यों ना वो शुरू नीचे वाले रूम्स में ही करे। बट वो रुक जाता है और सोचता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वीइंग का रूम नीचे होना चाहिए, आई थिंक ऊपर होना चाहिए। वांग जी सोचता है कि हाँ ऊपर वाले से शुरू करता है। इसके बाद वांग जी छुपते छुपा दे जाता है सेकंड फ्लोर पे। वहाँ जाके वांग जी रूम्स को देखता है तो दोनों साइड्स में है ना 6-6 रूम्स थे। वांग जी सोचता है कि वो इधर वाले साइड से शुरू करेगा एंड वांग जी जाता है सेकंड फ्लोर के राइट वाले साइड के जो जितने भी रूम्स हैं उनमें एंड उनका डोर पुश करके ओपन करने की कोशिश करता है बट उनमें से किसी का भी ओपन नहीं होता। वांग जी सोचता है कि शिट, इनमें से तो किसी का ओपन नहीं हुआ। फिर वांग जी लेफ्ट वाली साइड में जाता है एंड वहाँ पर ओपन करता है, किसी भी रूम का जो डोर था वो ओपन नहीं होता। वांग जी थक कर बैठ जाता और बोलता सच में अब मैं क्या करूँ, हाँ इनमें से तो किसी का नहीं, और मैं कैसे भूल गया हर एक का रूम अंदर से बंद होगा। हाँ अब क्या करूँ, सच में मेरा तो दिमाग खराब है। वांग जी सोचता है बैल्कनी, हाँ। वांग जी इसके बाद उसी रूम में वापस जाता है जिससे आया था वो एंड इसके बाद बालकनी देखता है। वांग जी सोचता है कि हाँ वो इन सब की बालकनी में जा जाके चेक कर सकता है एंड विंडो से। वांग जी इसके बाद यही करता है एंड वो सबसे पहले सेकंड फ्लोर के राइट वाले साइड के जो रूम था उसकी बालकनी में जाता है एंड देखता है तो वो बंद था एंड अंदर लाइट जल रही थी जिस वजह से वांग जी को पिक्चर्स दिख जाती हैं एंड ये रूम जैंग जैंग का था। वांग जी बोलता है ओह ये तो उसका है। इसके बाद वांग जी जाता है साइड वाला रूम चेक करता है तो वहाँ पे कोई नहीं था, लाइट्स ऑफ थी एंड वांग जी देखता है और बोलता है शिट ये तो पूरी तरह से क्लोज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई होना चाहिए। इसके बाद वांग जी और रूम चेक करता है एंड हाँ एक रूम की लाइट्स ऑन थी क्योंकि कुछ लोगों को ट्रॉमा होता है लाइट्स ऑन करके सोने का, कुछ को ऑफ करने के सोने का, इसलिए वांग जी ढूंढ रहा था बस एंड उसे नियानली का रूम मिल जाता है क्योंकि उसकी भी लाइट्स ऑन थी। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ ये तो हो गया एंड वांग जी को बस एक सारे रूम चेक करने के बाद ऊपर वाला रूम दिखता है जो कि थर्ड फ्लोर पे था। वांग जी वहाँ जाता है और देखता है और बोलता है यहाँ से सिर्फ 3 ही रूम्स हैं। वांग जी बालकनी दिखता है एंड बोलता है कि हाँ इसमें। वांग जी जाता है एंड बालकनी को ओपन करता है। बालकनी ओपन करने के बाद वो अंदर आता है एंड अंदर आने के बाद वो सोचता है कि वो क्या करे एंड वांग जी पूरा भीग चुका था और अब उसे सर्दी लग रही थी। वांग जी तुरंत ही बालकनी का जो विंडो थी वहाँ पे जाता है एंड देखता है, अंदर झांकने की कोशिश करता है एंड जो विंडो से रोशनी अंदर जा रही थी कांच के थ्रू उसमें से वांग जी को दिख जाती है वीइंग की पिक जो कि वहाँ पे लगी हुई थी। हालांकि वीइंग के जो रूम था उसके अंदर लाइट्स नहीं थी, मतलब कि ऑफ की हुई थी वांग जी को, बट जो खिड़की थी उससे आने वाली रोशनी से पता चल जाता है। हालांकि बारिश हो रही थी बट ऐसा होता है ना कि अलग अलग रोशनी रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है
एंड वांग जी को थोड़ी थोड़ी ही दिख रही थी। एंड ये दिखने के बाद तो वांग जी स्माइल करता है और बोलता फाइनली तुम मुझे मिल गई बनी। एंड वांग जी तुरंत ही जो है ना वो विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है। एंड वी जिंग ने विंडो को ओपन ही छोड़ा था क्योंकि वी जिंग को इस सर्दी वाले मौसम में विंडो ओपन करके एंड जो बोल सकते हैं ना कि रेन की जो खुशबू आती है एंड बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी एंड ऐसे में सोना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वी जिंग बस इसे ओपन करके ही सो चुका था। वांग जी तुरंत ही विंडो से अंदर आता है। एंड अंदर आने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग पीसफुली बेड पे सोया हुआ था। एंड वीजिंग सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी जाता है एंड रूम्स की लाइट को देखता है और सोचता है कि नहीं, लाइट्स को तो वो ऑन नहीं करेगा, ऐसे ही ठीक है बिना लाइट्स को ऑन किए हुए ही। इसके बाद वो जाता है एंड विकी के पास बेड पर जाके बैठ जाता है और सोचता नहीं 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 वो गीला है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही उठ जाता है एंड वो इधर उधर देखता है और बोलता है सच में क्या करूँ। वांग जी जाने लगता है बट तभी जो नीचे कालीन बिछी हुई थी उससे वांग जी का पैर टकराता है एंड वांग जी धड़ाम से वीजिंग के ऊपर एंड वीजिंग उठ जाता है एकदम शॉकिंग आई से बोलता बचाओ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का माउथ बंद करता है और बोलता एंड वीजिंग डर जाता है और बोलता है को ना तुम, हाँ छोड़ो। वांग जी को मतलब विजिंग दूर करने लगता है और छटपटाने लगता है बट वांग जी अचानक से अपना हाथ हटाता है विजिंग के माउथ से एंड विजिंग को किस करना शुरू करता है और विजिंग शॉक, उसकी बॉडी नम पड़ जाती है एंड विजिंग और भी ज़्यादा छटपटाने लगता है। बट जैसे ही विजिंग वांग जी के लिप्स को फील करता है विजिंग अपने मन में सोचता व्हाट, ये वो नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता। बट तभी वांग जी विजिंग को देखता है एंड वो साइड वाले मतलब अपने हाथ करके जो लैम्प था उसे ऑन करता है एंड विजिंग वांग जी को देखता है एंड अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। वांग जी विजिंग के माउथ पर हाथ रखता है और उससे दूर होता है एंड वांग जी एक हाथ से अपने लिप्स को वाइप करता है और बोलता है आह सच में बने तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे हैं। और मैं यहाँ पे वीजिंग को वांग जी की वेट बॉडी फील हो रही थी एंड वीजिंग बोलता तुम यहाँ पे। वांग जी अपना हाथ साइड करता है और बोलता हाँ मैं यहाँ पे, हाँ सच में मैंने तुमसे कहा था ना बनी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मुझे तुम्हें पनिशमेंट तो देनी होगी ना, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। तुम बहुत शरारती बन गई हो इन दिनों में तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। वीजिंग बोलता पनिशमेंट, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी शादी मेरी शिजी से होने वाली है और तुम ये हरकत ही क्यों कर रही हो। मेरी शिजी कैसा फील करेगी जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारे बारे में। वांग जी बोलता आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ तुमसे कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी, हाँ ये तो बस देखते जाओ। मैं क्या है फिर तुम्हारी शिजी से शादी कर लूंगा एंड तुमसे अफेयर रख लूंगा। ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अपनी शिजी को धोखा नहीं देने वाला। तो वांग जी बोलता ओह तो इसका मतलब है अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो चलेगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता मैंने ये नहीं कहा। वांग जी बोलता तो तुमने तो कहा कि तुम अपनी शिजी को धोखा नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे शादी करने में। वीजिंग बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना ये घटिया माइंड बंद करो। वांग जी बोलता है घटिया माइंड, नहीं वीजिंग घटिया नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। तुमसे प्यार करना हाँ बुरा थोड़ी ना है। वीजिंग बोलता तो तुम बहुत गंदे हो। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने अभी देखा ही कहाँ है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है और तुम इतना सब कुछ सोच रहे हो, सोचो जब मैं शुरू करूँगा तब क्या होगा। वीजिंग देख रहा था और बोलता तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता इतनी रात को यहाँ पर क्या करूँ, जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ, तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ बनी। वीजिंग बोलता पनिशमेंट को कौन सी। वांग जी बोलता ओह लगता तुम भूल गए, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया था। वीजिंग बोलता मैंने क्या किया था। वांग जी बोलता है जब मैं तुम्हें किस कर रहा था उस टाइम तुम मुझे किक करके आए थे एंड वो भी ऐसी जगह, हाँ तुम हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे थे। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरे लिटिल लर्न को अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन कैसे फील करा था। वीजिंग देखता और बोलता शिमलेस परवर्ट इंसान। वांग जी बोलता व्हाट, मैं शिमलेस मैं नहीं हूँ, तुम हो वीजिंग जो मुझे ऐसी जगह मार के आए। हाँ अगर उसे कुछ हो जाता मेरे लिटिल लर्न को तो फिर क्या होता, तुम तो सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं करते मुझसे। वीजिंग बोलता चीख कितनी घटिया बातें कर रहे हो। वांग जी बोलता है घटिया नहीं है वीजिंग, क्यों तुम नहीं करते, तुम्हारे पास नहीं है। वीजिंग बोलता चुप करो तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। वांग जी बोलता ओह रियली, वैसे तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए आया था मैं तो, हाँ तुम्हें पनिशमेंट दे के मानूंगा मैं। वीजिंग बोलता है तुम हटो मेरे ऊपर से, तुम बहुत ठंडे हो, मतलब तुम गीले हो बारिश, तो तुम आए कैसे हो पहली बात तो। वांग जी बोलता है मैं नीचे हाथ छुप कर आया हूँ, बालकनी से होकर आया हूँ, तुम्हारे घर के आधे से ज़्यादा रूम चेक कर चुका हूँ, पता है तुम्हारा रूम ढूंढने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। वीजिंग शॉकिंग आइज से देख रहा था। वीजिंग धक्का देता है उठ जाता है एंड बोलता है तुम सच में पागल हो, तुम इतनी रात को बालकनी से बारिश में। वांग जी बोलता हाँ एंड तभी वांग जी छींक करता है और बोलता अच्छू सच में जुकाम हो गया मुझे लगता है तुम्हारे चक्कर में। वीजिंग देखता और बोलता तुम सच में पागल हो, साइको हो तुम। वांग जी बोलता साइको नहीं, साइको तो और आता है वीजिंग, मैं साइको नहीं हूँ, तुमको तो बन भी सकता हूँ।
वीजिंग बोलता है सच में तुम्हारा तुम्हारा ना ऊपर का मला पूरा खाली है। वांग जी बोलता है ऐसा बोल सकते हो, बट तुम्हें पता नहीं है वीजिंग, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वीजिंग बोलता है तुम फालतू के बिजनेसमैन हो। हाँ, तुम्हें लगता है कोई आनी जानी तो है नहीं, ऐसे भी तुम्हारा दिमाग यूज कहाँ होता है। हाँ, कहाँ यूज किया तुमने अपना दिमाग। वांग जी बोलता है दिमाग तो सारा अब तुम्हें भी यूज कर लिया मैंने। बट फिलहाल मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कपड़े कपड़े दो मुझे जल्दी से। विजिंग बोलता है कपड़े। वांग जी बोलता हाँ कपड़े दो, तुम क्या चाहते हो, मैं सर्दी लग के मर जाऊँ। विजिंग बोलता हाँ अच्छा होगा मर जाओ, बट तुम ऐसी हरकतें मत क्या करो। वांग जी बोलता है देखो बेबी। विजिंग बोलता है चुप करो, मैं कोई बेबी बेबी नहीं हूँ। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मत बनो बेबी, बट मुझे कपड़े से दे दो, मेरी ऐसी हालत हो रही है विजिंग, मुझे सर्दी लग रही है प्लीज़। तुम क्या चाहते हो, मैं सर्दी लग के मर जाऊँ। हाँ, मेरा ऑफिस में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। विजिंग घूर के देखता और बोलता तुम। वांग जी बोलता प्लीज़ प्लीज़। विजिंग को गुस्सा आ रहा था एंड वो बोलता है इसका मैं क्या करूँ। हाँ, उसे गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ। वीजिंग फिर उठता है, जाता है कपड़े में से कुछ कपड़े निकालता है एंड देता है और बोलता है ये लो। वांग जी उन्हें ले लेता है और बोलता है हाँ हाँ वॉशरूम। वांग जी तुरंत ही भाग कर वॉशरूम में जाता है एंड उसके बाद वो कपड़ों को चेंज करता है। वांग जी देखता है वीजिंग के कपड़े उसके लिए थोड़े से छोटे थे। वांग जी उन्हें पहन के बाहर आता है अपने सिर को रब करते हुए, यानी अपने बालों को सुखाते हुए। वो नीचे आता है और देखता है और बोलता है तुम्हारे कपड़े छोटे हैं। वीजिंग देखता है एंड उसे हंसी आने लगती है। वीजिंग हंसने लगता है बट तभी वांग जी आकर वीजिंग का माउथ बंद करता है और बोलता है क्या कर रहे हो। हाँ, पकड़वाना चाहते हो मुझे। वीजिंग बोलता है हाँ पकड़वाना चाहता हूँ, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं कि सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बोलता है व्हाट, तुम मुझे मार डालोगे। हाँ, पनिशमेंट तो मुझे तुम्हें देनी है। और ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है, उसकी कमर से और अपनी क्लोज करता है। वीजिंग चुप हो जाता है एंड देखता है वांग जी को और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें पनिशमेंट देने आया हूँ और तुम्हें पनिशमेंट तो मैं दे के मानूंगा। ये बोल के वांग जी तुरंत ही वीजिंग को बेड पे पुश करता है एंड उसके ऊपर आता है। वीजिंग बोलते देखो ऐसा कुछ में मत करो वांग जी बोलता है वीजिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी शिजी से कोई प्यार नहीं करता हूँ और ये शादी मैं तोड़ दूंगा वीजिंग, तोड़ दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। वीजिंग बोलता मुझसे शादी, तुम मेरी होने वाले शिजी के हस्बैंड हो, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना तुम्हारी शादी मुझसे होगी और किसी से भी नहीं, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोल के वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और उसकी किस करने लगता है एंड वीजिंग शॉक, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वीजिंग वांग जी को दूर करना चाहता था बट वीजिंग की बॉडी ये उसे अलाउ ही नहीं कर रही थी। वीजिंग बस शॉक में था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे दूर करे इस इंसान को। बट वीजिंग जितना वांग जी को दूर कर रहा था उतना ही वांग जी उसके क्लोज आ रहा था एंड वीजिंग वांग जी के टच को भी रिजिस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वीजिंग को वांग जी का टच अच्छा लग रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स को छोड़ देता है और उसके बाद उसके नेक पर आता है। वांग जी फिर वीजिंग के नेक्स पे उसे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, सक करने लगता है एंड वीजिंग भी इस प्लेजर को फील करने लगता है। वो सब भूल जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के पूरे नेक पे उसे बाइट देने लगता है, लव बाइट्स बनाने लगता है एंड वांग जी वीजिंग के चेस्ट को मतलब देखता है एंड उसकी जो शर्ट थी उसके बटन्स को ओपन करता है एंड उसके बाद उसकी पूरी चेस्ट पे लिक बाइट और सक करता है। जिसके बाद वीजिंग तो बस पूरी तरह से प्लेजर में डूब चुका था। वांग जी वहाँ पर भी उसे बाइट करता है, उसके बाद उसके शोल्डर पर आता है एंड वहाँ अपने दांतों से बहुत जोर से बाइट करता है जिससे वीजिंग बस एकदम चिल्लाता है एंड बोलते ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे डॉग की तरह क्यों बाइट कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता तुम्हारी पनिशमेंट है और अब मैं देखता हूँ तुम इन सब चीज़ों को छिपाओगे कैसे। और ये बोल के वांग जी धीरे धीरे अपना हाथ वीजिंग के ट्राउजर पर रखता है एंड वीजिंग को रब करने लगता है एंड वीजिंग शॉक, वो बोलते मत करो मत करो, बट वांग जी वीजिंग को रब करने लगता है जिससे वीजिंग की बॉडी अराउज हो जाती है पूरी तरह से एंड वो बस बहुत अलग टाइप का प्लेजर फील करने लगता है। वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है बट वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को वीजिंग से दूर होने ही नहीं देता। वांग जी बस वीजिंग को रब करते जा रहा था एंड वीजिंग पागल हो चुका था। तभी अचानक से वांग जी वीजिंग को छोड़ देता है एंड वीजिंग इस वक्त हार्ड था, वीजिंग रिलीज होने वाला था बट वांग जी वीजिंग को इसी हाल में छोड़ देता है एंड उठकर देखता है और बोलता वाह क्या बात है, हाँ मज़ा आएगा। इसके बाद वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और उसे वो ब्लैंकेट में लेता है और बोलता मुझे सर्दी लग रही है। वीजिंग बोलता ये क्या किया तुमने। हाँ, वांग जी बोलता है क्या क्या किया अच्छा किया, यही होना चाहिए, ये तुम्हारी पनिशमेंट है एंड तुम ऐसे ही रहोगे। तो ये पता नहीं, छोड़ो 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 मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी वीजिंग को पकड़ लेता है, अच्छी तरह से पकड़ता है एंड उसे हिलने तक नहीं देता एंड वीजिंग को पेन हो रहा था बट वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ऐसे ही तुम्हें यकीन होगा। वांग जी ब्लैंकेट से अपने आप को और वीजिंग को कवर करता है, उसे पकड़े हुए रखता है। वीजिंग बोलता तुम्हें घर नहीं जाना। वांग जी बोलता नहीं, आज मैं यहीं पे रहूँगा। हाँ कैसा होगा ना वीजिंग, तुम्हारी मॉम डैड सब मुझे तुम्हारे साथ ऐसे तुम्हारे बेड में सोती हुई देखेंगे। वाह क्या बात है, तुम्हारी ये पनिशमेंट है।
वीजिंग बोलता कि क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल एंड सो जाओ। वांग जी वीजिंग को पकड़े हुए रखता है। वीजिंग छटपटाता है, बहुत कोशिश करता है, बट वांग जी की स्ट्रेंथ के आगे वीजिंग की स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं थी एंड वीजिंग छटपटा कर सो जाता है। वीजिंग पूरे 1 घंटे तक करता है स्ट्रगल, बट उसका स्ट्रगल किसी काम का नहीं आता और वो हाँ ऐसे ही स्ट्रगल कर करके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 6 बज चुके थे एंड वीजिंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है एंड उसे फील होता है कि वो बहुत ही वार्मथ फील कर रहा है, उसे जैसे किसी ने हक करके रखा हुआ हो। वीजिंग बोलता हाँ ये सब क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पकड़ के रखा है। वीजिंग आइज़ ओपन करके देखता है एंड बोलता तुम, एंड वीजिंग जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं और बोलता हाँ कितने जोर से चिल्लाते हो तुम, चुप करो। वीजिंग देखता है और बोलता तुम यहाँ पे, एंड वीजिंग को कल की सारी बातें याद आती है एंड सब चीज़ें याद करके वीजिंग शॉक और बोलता तुम यहाँ पे, निकलो निकलो, मॉम डैड आने वाले होंगे सब लोग। वांग जी बोलता है यही तो तुम्हारी पनिशमेंट थी बनी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी फैमिली के सामने ऐसे आऊँगा। वीजिंग बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी बोलता बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और तुम्हारी शीजी क्या सा फील करेगी वो अपने हस्बैंड को अपने ब्रदर के रूम में उसके बेड पे बात ऐसे सोता हुआ देख कर। वीजिंग देखता और बोलता तुम घटिया हो। वांग जी बोलता यस आई एम। वैसे भी वीजिंग मैं नहीं आया था, तुम ही मेरे पास आए थे एंड अब झेलो मुझे। वीजिंग घूर कर देखता वांग जी को और बोलता है सच में मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। वांग जी बोलता है हाँ कर दो मर्डर, मुझे क्या, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो स्वीट हार्ट। और ये बोल के वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग बोलता दूर रहो मुझसे एंड निकलो यहाँ से, निकल जाओ। वांग जी बोलता है हाँ निकल जाओ इतना जल्दी, बट क्यों, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी वार्मथ मुझे बहुत पसंद है। वीजिंग बोलता है मेरी वार्मथ, निकलो यहाँ से। वीजिंग बोलता है क्यों, मतलब वांग जी बोलता है क्यों निकलूँ, मुझे ये बताओ वीजिंग, मैं जब कल तुम्हारे क्लोज आ रहा था तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था क्या, हाँ तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। वीजिंग चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम मुझे दूर नहीं कर रहे हो खुद से, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वरना मैं नहीं करता। तुम खुद सोच के देखो अगर मैं भी तुम्हें किस करूँगा, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट भी हो जाता कल रात तो तुम मुझे नहीं रोकते वीजिंग, और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं शेमलेस हूँ। वीजिंग मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी चीज़ें से कोई प्यार नहीं था एंड मैं सिर्फ ये शादी एक नॉर्मली कर रहा था, मेरी फैमिली ने कहा कर लो, मैंने मना किया एंड फैमिली ने कहा एज हो रही है तो शादी कर लो। बट वीजिंग मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे गर्ल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड बॉयज़ में तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। मुझे आज तक किसी को भी देखने के बाद अराउजल फील नहीं हुआ, बट उस दिन जब तुम मेरे क्लोज आई तो पहली बार मुझे अपनी अपनी अंदर की फीलिंग का एहसास हुआ और मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के क्लोज नहीं आ सकता हूँ। मैं वीइंग तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा ना, और तुम्हारे अलावा मैं किसी के भी क्लोज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि लैंस एक बार प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं, तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है वीइंग। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ और किसी के साथ नहीं। इसके बाद ये बोल के वांग जी वीजिंग से दूर हटता है और बोलता है वीजिंग मैं गलत कर रहा हूँ क्या, मुझे तुम बताओ। वीजिंग चुप हो जाता है एंड हाँ वो जानता है कि अगर वीजिंग चाहे तो वो दूर कर सकता है, अभी सबको बता सकता है वांग जी के बारे में, बट वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसका कोई तो रीज़न होगा ना। एंड रीज़न सिर्फ एक ही है कि वीजिंग खुद चाहता है वांग जी उसके क्लोज आए एंड ये सोचते ही वीजिंग पूरी तरह से चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ वो जानता है, बट वो ये सब जान कर भी कुछ नहीं कर रहा। वीजिंग सब जान के भी अनजान बन रहा है और वो चाह रहा है कि वांग जी ही सब कुछ करे। वीजिंग को पसंद आ रहा है जो जो वांग जी कर रहा है, बट वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वांग जी वीजिंग को क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग सुना तो मैंने कहा ना जैसा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वैसे तुम भी करते हो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो उस रात तुम मेरे क्लोज नहीं आते। वीजिंग उस रात तुम मेरे पास आए थे, मैं नहीं, तुमने ही मुझे किस किया था और मेरे क्लोज आके मुझे सड्यूस किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि हाँ तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं वो सब कर सकता हूँ। इसलिए वीजिंग तो मुझसे दूर जाने के बारे में अपना ख्याल अपने माइंड से निकाल दो क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, समझ आया ना तुम्हें। तभी वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होने लगता है। वीजिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है तो तुम जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है मैं नहीं जाने वाला वीजिंग, मैं तुम्हारी फैमिली को चलो अभी बता देता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ जाओ, अगर मेरी शीजी को पता चला तो कहीं अगर आपको वो पसंद करती हुई तो नहीं उनका दिल टूट जाएगा, मैं अपनी शीजी को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता हूँ। वांग जी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वीजिंग बोलता है निकलो यहाँ से, निकलो प्लीज़ 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 निकल जाओ, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे मुझे मेरी शीजी से बात करनी होगी, अगर आपको पसंद करती हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
वांग जी बोलता है बट मैं नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता है प्लीज़ 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 चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, मैं अपनी शीशी को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़। वांग जी देखता है और बोलता है बट तुम्हें कल मुझसे मिलना होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है ठीक है, मैं मिलूँगा, मैं मिलूँगा, प्लीज़ पर जाओ, अभी अभी जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी बालकनी में जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग तुरंत ही बालकनी में आता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी धीरे-धीरे करके वहाँ से जा रहा था एंड वीजिंग बस सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वीजिंग को फिर से डोर पर नॉक होता है एंड बाहर से यानली बोलती है वीजिंग क्या कर रहे हो आशियन। वीजिंग बोलता है आ रहा हूँ शीजे। वीजिंग भाग के जाता है, डोर ओपन करता है एंड देखता है तो वहाँ पे यानली थी। वीजिंग बोलती है शीजे। यानली बोलती है वीजिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे थे, सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं, वीजिंग खाना लग चुका है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ शीजे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वीजिंग नीचे आता है। वो बोलती है वीजिंग तुमने बात नहीं लिया। वीजिंग बोलता है इट्स ओके सीजे कोई बात नहीं चलिए। इसके बाद वीजिंग नीचे आता है एंड वो देखता है सबको, सब लोग बैठे हुए थे, वीजिंग आ जाता है एंड वीजिंग को सब देखने के बाद वो बोलते हैं विद्या क्या हुआ, तुम ऐसे। हाँ सच में वीजिंग तो मैंने बात तक नहीं लिया। वीजिंग बोलता है सॉरी माफ़ करना ना, मैं कल देर रात तक वो कल कॉलेज के चक्कर में वो स्टडी कर रहा था तो नहीं हो पाया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं बीजिंग। इसके बाद सभी को खाना दिया जाता है एंड सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी जियांग पिंगमैन बोलते हैं बीजिंग बेटा कल तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं। बीजिंग अचानक से रुक जाता है और बोलते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि हाँ यानली की शादी है ऑब्वियसली। हाँ तुम्हें पता नहीं बीजिंग ये चाइना की सबसे पॉपुलर शादी होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है बीजिंग, मतलब कि हमने कार्ड्स भेज दिए ऑलरेडी एंड अब तो शादी को बस ओनली 3 डेज ही बाकी रह चुके हैं। वीजिंग सुनता है एंड वो कुछ नहीं बोलता। वो देखते हैं और बोलते यानली तुम खुश हो ना। यानली स्माइल करती है और बोलती है हाँ मैं खुश हूँ। एंड वीजिंग अपनी शीशी की स्माइल देखता है और बोलता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। वीजिंग के मतलब फेस पे एकदम सैडनेस आ जाती है। तभी जियांग चैंग बोलता है वीजिंग तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे मॉम डैड 3 दिन पहले आ रहे हैं। वीजिंग बोलता नहीं मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद जो वीजिंग था वो एकदम नॉर्मल स्माइल करता है बट वो अंदर से जानता था कि वो कैसा है। वांग जी वीजिंग को पसंद करता है एंड वीजिंग अपनी शीजे को देखता है जो कि स्माइल कर रही थी। वीजिंग अपनी शीजे की स्माइल को देखकर बोलता है लगता है शीजे वांग जी को पसंद करते हैं एंड तभी वो इतनी खुश लग रही हैं शादी के लिए। और अब मैं क्या करूँ। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं शीजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। वीजिंग नॉर्मली खाना खा लेता है। वीजिंग का वैसे मन नहीं था एंड वो पता नहीं कैसे ये अपने आप को रोक रहा था, उसे मन नहीं था खाने का बट फिर भी वीजिंग धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत खा लेता है। इसके बाद वो बोलते कि तो हम कल ज्वेलरी लेने जाएंगे एंड आज। वीजिंग बोलता मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वीजिंग भाग कर अपने रूम में आता है। इसके बाद वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वीजिंग शावर ऑन करता है एंड सब चीज़ों को सोचता है। वीजिंग सब कुछ सोचने के बाद बोलता है नहीं मैं वांग जी से बात करूंगा, अगर मेरी चीज़ें उसे पसंद करती हैं तो बिल्कुल नहीं, मैं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वांग जी को साफ साफ बोल दूंगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ एंड ये शादी उसे मेरी चीज़ें से करनी होगी। वीजिंग जो है ना वो जाता है और उसके बाद वो बात वगैरह ले लेता है। बात वगैरह लेके वीजिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वीजिंग अपने कॉलेज के लिए रेडी होता है। रेडी होने के बाद वीजिंग बैग लेता है और बाहर आता है। तो वीजिंग सोचता है कि एक बार वो अपनी शीशे से जाके बात करे कि यान ली वीजिंग आई मीन वांग जी के बारे में क्या सोचती है। वीजिंग यानली के रूम के पास आता है एंड वो डोर ओपन करता है एंड वीजिंग अचानक से रुक जाता है। जो यानली थी वो फ़ोन पर बात कर रही थी एंड वो बोल रही थी कि आई लव यू, मैंने कहा ना हाँ हमारी शादी पक्का होगी, चिंता मत करो एंड हमारी शादी उसी दिन होगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड तुमने भी तो कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, चिंता मत करो हम उसी दिन शादी करेंगे। हाँ हाँ बाबा मैं जानती हूँ हमारी शादी बहुत ग्रैंड है बट कोई बात नहीं। एंड वीइंग रुक जाता है। जैसे ही वीइंग ये सुनता है कि मतलब शादी वो बहुत हैप्पी हैं एंड वो बोल रही हैं। वीइंग बोलता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग बैठा हुआ था कार में एंड वो सोचे जा रहा था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड वीजिंग को कहीं ना कहीं हाँ वांग जी पसंद आया था। पहली बार वीजिंग मतलब मना करता था वांग जी को अपने क्लोज आने से बट वीजिंग को खुद को वांग जी का टच सब कुछ पसंद था। वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम था एंड वो किस तरह विंग को टच करता है, विंग की बॉडी कांप जाती है एंड विंग को पता था कि वो वांग जी को पसंद करता है बट उसकी चीज़ें अब वांग जी को पसंद करती हैं तो विंग पसंद नहीं कर सकता है वांग जी को। विंग अपने आंसू को साफ करता है और उसके बाद जो कार थी वो आके पूरा कॉलेज के सामने रुकती है। बीजिंग कार से बाहर निकलता है एंड इसके बाद वो अपने कॉलेज की ओर चला जाता है एंड कार का ड्राइवर कार को फिर से लेके चला जाता है। बीजिंग कॉलेज के अंदर आता है एंड बीजिंग नॉर्मल प्रिटेंड करता है बट वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बीजिंग अंदर आता है एंड बीजिंग के फ्रेंड्स निहो सैंग एंड शू यांग आते हैं और बोलते वी एंड वो बीजिंग को हक करते हैं और बोलते तुम कैसे हो। बीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ।
तो वो बोलते कि वाह वियिंग, तुम आ गए, हमें लगा कि तुम आओगे नहीं, जैसे कल नहीं आए थे। आई मीन तुम्हारी शिजी की शादी हो रही है ना, इसलिए। वैसे वियिंग, मैंने सुना है वो लैन वांगची बहुत हैंडसम है। सच में यार, तुम्हारी शिजी को इतना वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड मिलने वाला है। हाँ, सच में यार, वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, इतना रिच है, तुम्हें पता है। उससे शादी करने के लिए लड़कियां मरी जा रही हैं, बट वो तुम्हारी शिजी को पसंद आया। क्या बात है यार। हाँ, सच में यार, तुम्हारी शीजो तो बहुत लकी है। वीजिंग बस सुन रहा था। वो बोलते, वीजिंग क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वीजिंग बोलता, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सब सुनने के बाद वो बोलते, नहीं वीजिंग, तुम्हारा फेस बता रहा है। वीजिंग बोलता, मैं ठीक हूँ। तो वो बोलते, नहीं बताओ हमें क्या हुआ है। एंड वो वीजिंग को लेकर आते हैं, एंड उसके बाद वो बिठाते हैं और बोलते, बताओ वीजिंग। वीजिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, वो किससे बताए। वीजिंग अंदर ही अंदर घुट रहा था। इसके बाद विजिंग पानी पीता है एंड उन सबको देखता है। शू यांग विजिंग के पास बैठता है और बोलता है, विजिंग बताओ हमें क्या हुआ है। विजिंग आइज बंद करता है और उसके बाद उन सबको बता देता है। एंड जो सब सुनने के बाद विजिंग के फ्रेंड्स विजिंग को देखते हैं और बोलते, व्हाट विजिंग, क्या बोल रहे हो तुम? विजिंग बोलता है, हाँ, उसने उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है एंड मेरी शिजे उसे पसंद कर रही है। मैंने मैंने सुना शिजे कितनी शादी थी अपनी शादी के लिए, एंड वो बोल रही थी कि हाँ वो भी पसंद करता है। एक मिनट, वांग जी मेरी शिजे से बात कर रहा था, बट उसने कहा कि वो मुझे मुझे पसंद करता है। वीजिंग सोचता है वो एक नंबर का घटिया इंसान है। ये सुनने के बाद वो सब देखते हैं और बोलते हैं, वीजिंग ये बहुत गलत बात है। तुम्हारा आई मीन तुम्हारी शिजी का होने वाला हस्बैंड वो लैन वांग जी तुम्हारी शिजी को चीट कर रहा है। वीजिंग, तुम्हें क्या लगता है, फिर अगर वो ऐसा है तुम्हारे साथ, वो ये सब कर चुका है, तो इसका मतलब है वीजिंग वो औरों के साथ भी कर चुका है। वीजिंग अपनी आइज बंद करता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। वीजिंग सोचता है कि हाँ ठीक है, मेरी शिजी अगर उसके इंसान के साथ खुश है तो वो करेगा। हाँ, वीजिंग अपनी शिजी की खुशियों के बारे में सोचता है। वीजिंग अपने सबको देखता है और बोलता है, मैं कोशिश करूँगा शिजी को बताने की, बट मैं शिजी की खुशियों को तबाह नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शिजी को उसका प्यार ना मिले। और शादी के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं ना। वो देखते हैं और बोलते हैं, वीजिंग जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। हम तो यही कहेंगे वीजिंग कि जो शादी से पहले ये सब कर चुका है उसे शादी के बाद भी ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीजिंग अभी तो तुम्हारी शिजी की शादी नहीं हुई उससे, बट बाद में जब तुम्हारी शिजी की शादी हो जाएगी तब अगर सोचो तुम्हारी शिजी को ये सब पता चलेगा तो। वीजिंग बोलता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलते, वीजिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है। वी यंग बोलता है, हाँ। इसके बाद उनकी क्लास का टाइम हो जाता है तो बोलते हैं, चलो क्लास लग गई है। इसके बाद वो सभी क्लास में जाते हैं एंड क्लास का मतलब टाइम जो होता है ना वो शुरू हो चुका था। इसके बाद वो अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, बट वी यंग ठीक से ध्यान लगा ही नहीं पा रहा था क्लास में। उसके माइंड में बार बार वही सब चीज़ें आ रही थी एंड वी यंग परेशान हो चुका था, उसका सर दर्द कर रहा था। वीजिंग बहुत परेशान था। ऐसे ही करके पूरा जो है ना 1 घंटा हो जाता है। वीजिंग अपनी क्लासेस को अटेंड करता है एंड इसके बाद वो कैंटीन आते हैं। इसके बाद भी वो वही सब सोच रहा था। फिर वीजिंग अपनी और क्लास अटेंड करता है, बट वीजिंग का सर दर्द कर रहा था। वीजिंग डायरेक्टली क्लास खत्म होने के बाद सीधा अपने घर चला जाता है। वीजिंग घर आता है एंड अपने आप को रूम में बंद करता है और उसके बाद वो पेन किलर लेता है एंड पेन किलर लेने के बाद वीजिंग बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। एंड दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर लेने के बाद सोचता है कि हाँ अब वो वीइंग से मिलेगा। वांग जी तुरंत ही वीइंग के फ़ोन पर मैसेज कर देता है। वांग जी बस डेस्परेट था वीइंग से मिलने के लिए एंड वांग जी ने बहुत सारी चीज़ें पता करवाई थी। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह तो ये है, कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी वेट करता है, बट वीइंग का मतलब मैसेज सीन होने वाला ऐसा कुछ सिंबल ही नहीं आया था। वांग जी बोलता है, क्या हुआ? वो मुझसे छिपने की कोशिश तो नहीं कर रहा कहीं? ये बहुत गलत बात है वीजिंग, सूद के साथ तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा। बट हम देखते हैं रात का सीन। रात के 10 बज चुके थे एंड वांग जी फ़ोन को देख रहा था, बट अभी भी वीजिंग ने नहीं देखा था। एंड वीजिंग जो है ना वो सो चुका था और वो बिल्कुल भी नहीं उठा, क्योंकि एक तो उसने पिल्स ले ली थी जिस वजह से उसे देर रात तक नींद आ गई एंड वो सोता ही रह गया। एंड वीजिंग